श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 24 और 25। तो बोर्ड पर श्लोक क्रमांक 25 लिखा है। पहले श्लोक क्रमांक 24 पढ़ेंगे फिर 25 पे आएंगे। एकदा धनुरद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधिस्तस्त्रिषतो वृषम् जलाशयमचक्षाणः अविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम् जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम्। शान्तं मिलितलोचनम् जलाशयमचक्षाणः रविवेशतमाश्रमम् दर्शनमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम् जलाशयमचक्षाणः रविवेशतमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम्। शब्दार्थ एकदा एक बार धनुः धनुष तथा बाण उद्यम्य दृढ़ता पूर्वक धारण करके विचरण घूमते हुए मृगयाम शिकार के लिए वने जंगल में मृगान हिरणों को अनुगतः पीछा करते श्रान्तः थका हुआ क्षुधितः भूखे तृषितः
प्यासे होकर, वृषम अत्यधिक, जल आशयम जल के आगार को, तालाब को, अचक्षाण खोज करते हुए, प्रविवेश प्रवेश किया, तम उस प्रसिद्ध, आश्रमम श्रमिक ऋषि की कुटिया में, ददर्श देखा, मुनिम मुनि को, आसीनम आसन लगाए, शांतम चुप शांत, मिलित बंद किए, लोचनम आंखें। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग गई। जलाशय की खोज करते हुए वह सुविख्यात श्रमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वह उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए, अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों ना हो। कभी कभी वह विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था। जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे, यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन ना हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे ना होते तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। एक बार जो राजा परीक्षित हैं शिकार करने के लिए वन में गए अपने धनुष बाण को लेकर, और हिरणों का पीछा करते करते थक गए। थकने के कारण उनको बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगने लगी और खोजने लगे कोई जलाशय मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए। लेकिन जलाशय नहीं मिला। एक सुविख्यात शमीक ऋषि की कुटिया उनको दिख गई और महाराज परीक्षित जब उस कुटिया में प्रवेश किए तो उन्होंने एक ऋषि को आसन लगाए हुए देखा। आसन पे बैठे हुए थे, आंख बंद की हुई थी और शांत स्वभाव था। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भगवान इतने दयालु है अपने भक्तों पर, वो कोई मौका देखते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे धाम वापस कैसे आए। तो भगवान उस भक्त के लिए कुछ परिस्थितियां निर्माण करते हैं। संसारी लोगों को परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती हैं, उनके लिए वो परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, लेकिन वो परिस्थिति भक्त के लिए अनुकूल होती है। तो भगवान ने परीक्षित महाराज के लिए कैसी परिस्थिति निर्माण की? दो कार्य करने थे भगवान को। एक तो परीक्षित महाराज को अपने धाम वापस बुलाना है और दूसरा श्रीमद् भागवतम को प्रकट करना है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि जिस भक्त को भगवान ने उसके माता के गर्भ में दर्शन दिया हो, जो संसार के किसी भी उपद्रव से द्वंद्व से विचलित नहीं होता हो, तो ऐसे भक्तों को भूख और प्यास सताए तो वह सहन नहीं कर सकता क्या? समझ रहे बात को? हम भी निर्जला एकादशी रखते हैं तो पूरा दिन पानी नहीं पीना होता है, सहन करते नहीं करते हैं। हमें पता अगले दिन पानी मिल जाएगा। ऐसे परीक्षित महाराज के मन में भी तो विचार आ सकता था, चलो अभी शिकार खेलने के लिए आया हूं, पानी नहीं मिल रहा है, महल वापस जाऊंगा तो पानी पी लूंगा।
इतनी क्या छटपटाहट थी, इतना क्यों मन विचलित हो गया? तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। कभी कभी भक्त भी भौतिक लोगों की तरह शरीर में विकार पैदा करता है। भौतिक लोग सोचते हैं ये हमारी तरह है, लेकिन वो जो विकार शरीर में हो रहे हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। खाना हो, पीना हो, भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मृत्यु, ये शरीर के साथ जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध भक्त जब उस भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है जो अध्यात्म बुद्धि से परे होती है, उस स्थिति में उसको भूख प्यास की कोई चिंता नहीं होती। फिर परीक्षित महाराज को इतना भूख और प्यास लग रहा, वो ढूंढ रहे हैं पानी कहाँ है, तो थोड़ा सहन तो कर सकते थे ना। तो विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा बताया गया कि शुद्ध भक्त के जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो भगवान की इच्छा के अनुसार आती है। और जो भक्त शुद्ध नहीं हुए हैं, जो कर्मी हैं, उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है उनके कर्म के अनुसार आती है। और भगवान उस शुद्ध भक्त के जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण कर देते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वह सोचने पे विवश हो जाता है कि मेरा भगवान के अलावा कोई भी आश्रय नहीं है। प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई है। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़े होंगे तो प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, वो तो भक्त थे लेकिन उनकी पत्नी भक्त नहीं थी। प्रभुपाद जी अपना व्यवसाय करके शाम को गौड़ीय मठ में जाते थे, मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारियों के साथ कीर्तन करते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। और ब्रह्मचारी उनको हाउस प्रोग्राम के लिए लेके जाते थे, प्रवचन के लिए लेके जाते थे। प्रभुपाद जी बड़े खुशी से जाते थे। अब प्रभुपाद जी भी कभी कभी अपने घर में उन भक्तों को आमंत्रित करते थे। अब प्रभुपाद जी जब अपने घर में उन भक्तों को आमंत्रित करते थे तो एक कमरे में कीर्तन चल रहा है और दूसरे कमरे में उनकी पत्नी चाय पी रही है। समझ रहे हैं, उनकी पत्नी को चाय से बड़ा प्रेम था। तो एक जगह आध्यात्मिक क्रिया चल रही है, दूसरी जगह भौतिक क्रिया चल रही है। प्रभुपाद जी अपनी पत्नी को बार बार समझाते थे, तुम आओ भक्तों के संग में बैठो, कथा का श्रवण करो, लेकिन वो रुचि नहीं दिखलाती थी। तो पति बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन पत्नी उसका साथ नहीं दे रही, तो पति के मन में भी निराशा उत्पन्न होगी ना, उदासीनता उत्पन्न होगी, उसके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा। तो प्रभुपाद जी उस स्थिति को भी सहन करते रहे। अब एक परिस्थिति ऐसी आ गई, आप जानते होंगे प्रभुपाद जी जो व्यवसाय करते थे वो व्यवसाय उनका लूट लिया गया, उसमें आग लगा दी गई। तो प्रभुपाद जी वहां पे कहते हैं भगवान हरि की जब कृपा होती है तो वे धन छीन लेते हैं। यस्य अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शने। प्रभुपाद जी ने कहा ये मेरी आखिरी आसक्ति थी, ये भी छीन ली। भगवान चाहते हैं कि मैं उनको शरणागत हो जाऊं, लेकिन प्रभुपाद जी अभी भी सोच रहे थे अगर घर में रहूंगा भक्ति करूंगा तो घर वाले भी भक्त बन सकते हैं, लेकिन घर वाले भक्त नहीं बने। तो भगवान ने वो उदासीनता भी प्रभुपाद जी के जीवन में उत्पन्न कर दी। जब ये प्रसंग आता है आप सब परिचित होंगे, प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत से भागवतम पर पांडुलिपियां लिखी थी। आगे उनका कुछ लक्ष्य था, इन पांडुलिपियों का मदद लेकर मैं भागवतम पे टीका लिखूंगा। लेकिन जब उनकी पत्नी ने देखा कि चाय पत्ती खत्म हो गई है घर में और पैसा नहीं है, तो उन्होंने उन पांडुलिपियों को बेच दिया चाय पत्ती खरीदने के लिए। तो प्रभुपाद जी जब वापस आते हैं पूछते हैं, पहले तो ढूंढते हैं अपनी पांडुलिपियों को, ट्रांसक्रिप्शन को ढूंढते हैं, मैंने इतना मेहनत से लिखा था वो सब कहाँ गया, वो सब भगवान के बारे में लिखा था। सोचिए, जब नहीं मिलता तो पत्नी को पूछते हैं मेरा पांडुलिपि लिखा हुआ कहाँ रखा है, तुमने कहीं रखा है क्या? उसने सहज हंसते हुए बोला मैंने बेच दिया। तो प्रभुपाद जी पूछे किस लिए बेचा? चाय पत्ती खरीदने के लिए।
तब प्रभुपाद जी के मन में वहीं से वैराग्य आ गया, वह वैराग्य उत्पन्न हुआ। प्रभुपाद जी ने एक ही सवाल पूछा, तुम मुझे चाहती हो या चाय को चाहती हो? पत्नी का क्या उत्तर होना चाहिए? मैं अपने पति को चाहती हूं। उसने मजाक में बोला, मैं चाय को चाहती हूं। ये कृष्ण ने उनके मुख से शब्द निकाले, और जब ये शब्द मुख से निकले तो वही प्रभुपाद जी उसी समय उस घर को छोड़ दिए। उनके मन में पूरा वैराग्य आ गया। और यहीं तक प्रभुपाद जी दुख सहन नहीं किए हैं। उनके गुरु महाराज बार बार उनको स्वप्न में आकर कहते थे सन्यास लो, सन्यास नहीं ले पा रहे थे। सन्यास जब लिया, उन्होंने प्रचार करने के लिए कितना संघर्ष किया, उस प्रचार कार्य में भी उनको कोई मदद नहीं मिल रहा था। तो कभी कभार निराशा आ जाती है ना, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, छोड़ देता हूं। नहीं, भगवान ने उनके मन में जो प्रचार करने की इच्छा उसको जागृत रखा। यहां तक कि अमेरिका जाने तक उनको बहुत दुख हुआ। अमेरिका पहुंचकर भी प्रचार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पूरी तरह प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहे। तो संसार से छुड़ाने के लिए भगवान उस शुद्ध भक्त के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं तो उस भक्त को छोड़ना पड़ता है। फिर भूख प्यास क्या है? इसी अध्याय में एक श्लोक आता है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सुंदर श्लोक है। अभी ये प्रसंग आएगा, शमीक ऋषि अपने पुत्र श्रृंगी को समझाएंगे, जो श्रृंगी परीक्षित महाराज को श्राप देगा। एक श्लोक कहेंगे, यही इसी अध्याय का श्लोक है, श्लोक क्रमांक 47, पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 47। वे कहते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य यत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि ही। अब शमीक ऋषि श्रृंगी अपने पुत्रों को कहते हैं, सुनो, तुमने जो कार्य किया बहुत गलत कार्य किया। अब मैं तुम्हें भगवान के भक्तों की महिमा सुनाता हूं। तिरस्कृता, अगर किसी भक्त को अपमानित किया जाए सबके सामने, उस भक्त के मन में बदला लेने की भावना नहीं होती, उस अपमान को सहन कर लेता है। दूसरा शब्द बोलते हैं विप्रलब्धा, अगर किसी भक्त को ठगा जाए, धोखा दिया जाए, तब भी उस भक्त में, जिस व्यक्ति ने ठगा है, धोखा दिया, उस भक्त के मन में उनके प्रति कोई धोखा या ठगे जाने की भावना नहीं होती। क्षप्ता, किसी भक्त को शाप भी दे दिया जाए, और शाप मिलने पर भी विचलित नहीं होता। चित्रकेतु का कथा सुने हैं ना? चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने शाप दिया था, उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। क्षप्ता, शापित होकर भी भक्त विचलित नहीं होता, सोचता ये कृपा है मेरे ऊपर। फिर क्षिप्ता, क्षिप्ता मतलब उसकी उपेक्षा की जाए, उसकी तरफ देखा ना जाए, उसको हरे कृष्णा भी ना बोला जाए। कभी कभार भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी हमें हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं। भगवान की कृपा समझना, भगवान तुम्हारी सहनशीलता को बढ़ा रहे हैं। उपेक्षिता, प्रभु जी वो भक्त मुझे प्रणाम नहीं करता, ये भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। हमें प्रणाम करना चाहिए, वो प्रणाम करे या ना करे। उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट, देखना नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। शुद्ध भक्त की बात बता रहे हैं, शुद्ध भक्त। फिर कहते हैं हता, अगर भक्त, शुद्ध भक्त को मारा जाए जान से, तब भी वो हथियार नहीं उठाएगा मारने के लिए। कभी कभार व्यक्ति अपने शरीर के सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ हथियार उठा लेता ना, अपने को बचाने के लिए। शरीर रहेगा तो मैं भजन कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा, लेकिन वो भक्त हथियार भी नहीं उठाता। अगर कोई उसको मारने का भी प्रयास करे, प्रभुपाद जी बोले मेरे गुरु महाराज को 2 बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मेरे गुरु महाराज में
जिस व्यक्ति ने पैसा दिया था मारने के लिए, उसके प्रति कोई बदले की भावना नहीं थी। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो फिर भूख और प्यास कहां आएगा इसमें? जिसके कारण परीक्षित महाराज इतने विचलित हो गए कि मेरे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऋषि मेरा सम्मान नहीं कर रहा, मेरे को पानी तक नहीं पूछ रहा। ये भावना कहां से आ गई फिर? जिस भक्त ने अपनी मां के ही गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, ये तो कोई ना कोई भगवान की इच्छा होगी ना। ऐसा ही प्रसंग चित्रकेतु महाराज के ही कथा में आता है। भगवान विष्णु स्वयं विमान दिए चित्रकेतु महाराज को। विष्णु मतलब संकर्षण भगवान, जिनकी आराधना करते थे नारद मुनि के कहने पर, और इनको गंधर्वों का राजा बना दिया। अब विमान में बैठकर स्त्रियों के साथ में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कोई गलत नहीं है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन भगवान ने देखा अब बहुत मजा ले लिया संसार में, बहुत विमान में घूम लिया, अभी मेरे पास आने का समय आ गया है। भगवान ने वो कारण बनाया। भगवान शिव की गोद में माता पार्वती बैठी और भगवान शिव वैराग्य की कथा सुना रहे हैं। कितना बड़ा अचंबा है, आश्चर्य है। और सामने ऋषि मुनि बैठे हैं जो वैरागी हैं, वो सब ध्यान से सुन रहे हैं। उनको पता है शिव जी का स्थिति क्या है। तो चित्रकेतु महाराज को नहीं पता क्या? चित्रकेतु महाराज और भगवान शिव दोनों गुरु भाई हैं, दोनों संकर्षण भगवान के भक्त हैं। तो उन्होंने थोड़ा स्माइल कर दिया। ये आप क्या कर रहे हो? आप 12 महाजनों में से एक हो, अपनी पत्नी को गोद में लेकर वैरागी की कथा सुना रहे हो। भगवान शिव भी सुन लिए, कुछ प्रतिकार नहीं किए, और सामने ऋषि मुनि भी सुन लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन माता पार्वती को सहन नहीं हुआ। माता पार्वती बोलती है, लगता है भगवान शिव से ज्यादा इंद्रियों को तुम नियंत्रण किए हुए हो। तुम यहां पे सीनियर बनकर हमको उपदेश देने के लिए आए हो। तो शाप देती हूं, तुम असुर योनि में जाओ, राक्षस बन जाओ। और हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिए चित्रकेतु महाराज। और भगवान शिव देख रहे थे, कुछ नहीं बोले भगवान शिव। और भगवान शिव बाद में माता पार्वती को बोलते, जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है ना, उतनी शक्ति उसके अंदर भी है। वो तुमको शाप दे सकता था, तुम भी बच नहीं सकती थी, मैं चाहूं तो। पर उसने कुछ नहीं बोला तुमको। ये वैष्णव का आभूषण है, चुपचाप उसने स्वीकार कर लिया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये परिस्थिति भगवान ने निर्माण की। अभी बहुत खेलकूद कर लिया संसार में, अभी मेरे पास आना, तो भगवान ने श्राप की एक स्थिति उत्पन्न करके उनको जीवन में दी। अब इसके बाद असुर का जन्म लेंगे, उसके बाद में भगवत धाम सीधा वापस जाएंगे। और अब हमारी संस्था में भी देख लो, आपने परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का नाम सुना होगा, जो सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनको कैंसर हो गया, उनके दोनों चरण यहां से काटने पड़े, उतना नाचते थे। और चरण कटने से वो रो नहीं रहे थे, वो प्रभुपाद जी के विरह में रो रहे थे। अब प्रश्न आता है, कई बार भक्त यही प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इतना भक्ति करके भी इतना बड़ा कष्ट मिलता है, ये कैसे है? वो भगवान की योजना है। भगवान चाहते हैं इसी जन्म में तो तुम्हारा जितना कर्म है उसको मैं खत्म करके तुमको अपने पास बुलाना चाहता हूं। कर्म बड़े भीषण होंगे तो उसका रिएक्शन भी तो भीषण ही होगा ना। श्रीधर महाराज को कैंसर हुआ, परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज एक्सीडेंट में ही खत्म हो गए। ऐंद्र प्रभु जो 24 घंटा कीर्तन करते थे वृंदावन में, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो जब अपना कुकिंग करने गए, उनके पास 1008 शालिग्राम शिलाएं थी, उसकी सेवा करते थे। जैसे ही वो गैस स्टोव चलाने गए, गैस सिलेंडर फट गया, उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति 24 घंटा कीर्तन कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसके साथ ये सब हो रहा है। भक्त प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों होता है? भगवान की इच्छा के अनुसार होता है।
भगवान नहीं चाहते कि अब वो इस संसार में रहे, तो भगवान वो निमित्त बनाते हैं, वो कारण बनाते हैं, जिससे वो भक्त मेरे पास आ जाए, ये उसका आखिरी जन्म हो। बस ऐसे इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। ये संसारी लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो सोचेंगे अरे एक्सीडेंट तो सभी लोगों का होता है, महाराज का भी हो गया तो इसमें क्या है, दोनों एक जैसा ही है। इसलिए यहां पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत धाम जाने से पहले सारी सांसारिक आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। अब आप छोड़ना चाहते हो तो अच्छा है, नहीं छोड़ना चाहते और शुद्ध बनना चाहते हो तो भगवान जबरदस्ती छुड़ाएंगे, उसके लिए तैयार रहो। फिर आपको कौन सा डिसीजन लेना है देख लो। आसक्ति कोई भी हो सकती है। प्रभुपाद जी कहते हैं सुई की नोक जितनी भी आसक्ति रहेगी आप भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए, मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, जिन लोगों से आप प्रेम कर रहे हो घर में, वही लोग आपसे द्वेष करने लगेंगे। फिर आप सोचोगे मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया और बदले में ये मिल रहा है मुझे। भाई वाल्मीकि मुनि, नारद मुनि बोले ना, पहले डाकू थे ना, उनको बोले ये जो पाप आप कर रहे हो अपने घर के लोगों के लिए कर रहे हो ना, तो आप जरा पूछ के आओ घर के लोगों के लिए ये पाप में वो साथ देंगे क्या। और पूछने गए, ये पाप तुम करो मजा हम लेंगे, साथ हम नहीं देंगे तुम्हारा। वो समझ गए ये बात तो बहुत गजब की है, मैं फिर इन लोगों के लिए पाप क्यों करूं। उसी समय उन्होंने छोड़ दिया। किसी के भी मन में जरा सी भी आसक्ति संसार के प्रति है तो भगवत धाम नहीं जा सकता, चाहे बहुत सूक्ष्म ही क्यों ना हो। एक जगह लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं रियल डिवोटी कौन है, सच्चा भक्त कौन है, जो तीन चीजों से हमेशा दूर रहता है। प्रभुपाद जी दो तो बताए हैं, कांचन और कामिनी। तीसरा बोलते हैं यश, प्रसिद्धि, पूजा, प्रतिष्ठा, इससे दूर रहना चाहिए। ये ज्यादा खतरनाक है कांचन कामिनी से, ये बहुत सूक्ष्म है। और जब भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं तो वो भक्त इस इशारे को समझ लेता है। जैसे प्रभुपाद जी समझ गए, अब भगवान ने सब कुछ छीन लिया है, अब मेरे पास एक ही विकल्प है, वो है भगवान आपका आश्रय लेना। समझदार भक्त इसी को बोलते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे मूर्ख होते हैं, हाय क्यों छीना, ऐसा क्यों किया। और भगवान ने अर्जुन को भी मोह में डाला था ना, भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। अर्जुन मोह में आ सकता है क्या कभी, जो भगवान के साथ में ही रहता है, भगवान का पार्षद है। लेकिन भगवान ने वैसी परिस्थिति उत्पन्न की सर्वजन हिताय, सब लोगों के हित के लिए। और वैसी परिस्थिति परीक्षित महाराज के जीवन में उत्पन्न की कि भागवतम प्रकट हो। तो परीक्षित महाराज को पहले भी भागवतम सुनने का मौका मिला था, लेकिन वो सुन नहीं पाए थे। एक प्रसंग ऐसा आता, शिवराम महाराज अपनी पुस्तक में बताते हैं, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए, उस समय जो द्वारका की रानियां थी बहुत विरह में व्याकुल हो गई। अब उनके व्याकुलता को कैसे शांत किया जाए। नारद जी आए, नारद जी बोले एक ही उपाय है, आप उद्धव जी के मुख से भागवतम की कथा सुनो। ठीक है, अब उद्धव जी कहाँ रहते हैं, वो गोवर्धन में रहते हैं, उद्धव कुंड के पीछे एक तिनके, एक घास के तिनके के रूप में रहते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना किया था ना भगवान के चरणों में, मुझे वृंदावन में एक घास का तिनका बना दो, मैं गोपियों की कृपा से भक्त बनाऊं, गोपियां मेरे ऊपर चलेंगी तो मुझ पे कृपा होती रहेगी। ये भाव था उद्धव जी का।
जो बृहस्पति के शिष्य है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको भी भक्त बनने के लिए गोपियों जैसे भक्त के पास आना पड़ा। अब सभी रानियां गई, अब वहां पे उद्धव जी नहीं दिख रहे। अब कैसे उनको प्रकट किया जाए? जोर से हरिनाम संकीर्तन किया, इतना अद्भुत हरिनाम संकीर्तन किया। परीक्षित महाराज वहीं पे थे, वज्रनाभ वहीं पे थे, भगवान के प्रपौत्र, उत्तरा वहां पे थी, द्वारका की सभी रानियां थी। उद्धव जी वो घास के तिनके से प्रकट होकर मूल स्वरूप में वहां आ गए। अब बोले आपने मुझे किस लिए प्रकट किया? और रानियों ने बोला हमें आपके मुख से भागवतम की कथा सुननी है, क्योंकि भगवान के प्रति जो हमारा विरह है वो शांत नहीं हो पा रहा। तो उद्धव जी बोले मैं एक कंडीशन पे, एक शर्त पे भागवतम सुनाऊंगा। कली आ चुका है, जैसे मैं कथा शुरू करूंगा कली प्रवेश करके बार बार बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे कभी एक बार भागवतम क्लास में मोबाइल बज जाता है, ये कली का ही लक्षण है। अलग अलग ट्यून बजती है, ट्यून सुबह 6 बजे बजने लगती है ट्यून, है ना। कभी कभार उसको अटेंड करने के लिए हम कथा छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कली का ही लक्षण है। अब वहां पे तो कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन भय फिर भी था कली आएगा। नींद आना ये भी कली का लक्षण है, और कली नहीं चाहता। आप ध्यानपूर्वक सुनो। अब उत्तरा ने बोला ठीक है, अपने पुत्र को बोला परीक्षित महाराज को, आप सभा के बाहर जाके खड़े रहो और कली को अंदर मत आने देना। तो परीक्षित महाराज बोले क्या मुझे अधिकार नहीं है कथा सुनने का? उत्तरा बोली नहीं, अभी नहीं, भविष्य में तुम पूरी कथा सुनोगे, एक शुद्ध भक्त के मुख से तुमको ये अवसर मिलेगा। उस समय निराश होकर परीक्षित महाराज सभा के बाहर जाकर खड़े हो गए, कली अंदर प्रवेश ना कर सके, जिससे हर कोई भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम ध्यानपूर्वक सुन सके। और उद्धव जी ने जब कथा सुनाना शुरू किया, वो कथा चलते चलते 10वें स्कंद पे पहुंची तो एक एक रानी आकाश मार्ग से भगवान के धाम जा रही थी। पूरा सभा मंडप खाली हो गया भागवतम के कथा के अंतिम स्कंद तक पहुंचने तक। तो परीक्षित महाराज को पहले अवसर नहीं मिला था, लेकिन ये अवसर मिला परीक्षित महाराज को भागवतम सुनने का, जब यहाँ से लीला शुरू हो रही है। इसलिए शुद्ध भक्त के अंदर जो विकार होता है ना, भौतिक विकार, उससे प्रभावित नहीं होता, भगवान की योजना होती है। हमें ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि भौतिक विकारों से प्रभावित है, नहीं। तो शुद्ध भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे। कैसे समझेंगे? आप देखिए प्रभुपाद जी अंतिम समय में थे, ऐसे व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है तो कितना शरीर पतला हो जाता है, उससे बोला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। लेकिन उस परिस्थिति में प्रभुपाद जी भागवतम पे टीका लिख रहे थे ना, बोल तो रहे थे ना। वो जो संसार के विकार है, व्याधि है, वो प्रभुपाद जी को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब प्रभुपाद जी का शरीर दिव्य है। उस शरीर में रहकर ही उस सब शोक मोह भय इससे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है संसार में। इसलिए हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच के हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो हमें सोचना चाहिए भगवान की इच्छा है, भगवान इशारा कर रहे हैं, अब वो मुझे अपने पास में बुलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं संसार में ज्यादा समय रहूं। गौर गोविंद महाराज भी थे, आप देखिए, वो मायापुर में जगन्नाथ जी की कथा कर रहे थे। व्यास, उनको पता चल गया मेरी मृत्यु आ गई है। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कीर्तन कीर्तन, उस व्यासासन पे उन्होंने कथा करते करते शरीर छोड़ दिया। भक्त ऐसे भगवत धाम जाता है और भगवान के आदेश का पालन करता है, वो कहीं पे भी रहे। इसलिए पहले भी हमने सुना ना, वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका जन्म मरण नहीं होता, वो भगवान की इच्छा अनुसार आते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार चले जाते हैं। जो कार्य भगवान ने दिया है वो करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर भूख प्यास क्या सताएगी शुद्ध भक्त को? अरे नॉर्मल भक्त भी अगर गंभीर हो तो भूख प्यास को सहन कर लेता है। परीक्षित महाराज सहन नहीं कर पाए, बड़ा आश्चर्य लगता है। ये सब भगवान की योजना है। भगवान चाहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे पास आए। ये संसार दुखों का घर है, उसको मैं ज्यादा समय यहाँ पे रहने नहीं देना चाहता। फिर खुशी की बात होनी चाहिए। अब ये कथा आगे बढ़ेगी। अब कैसे परीक्षित महाराज सम्मान ना मिलने पर उस मरे हुए सर्प को शमिक ऋषि के गले में डालते, इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ हाँ, उत्तरा भी साथ में गई थी उन सबके।